मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों, एक हफ्ते पहले मैंने आपके लिए इंडिया की जो कास्टिंग इंडस्ट्री है उसका डिटेल एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि इंडिया की जो कास्टिंग और फोर्जिंग की इंडस्ट्री है इन दोनों में काफ़ी बड़े तरीके से आपको टेलविंड्स देखने को मिल रही है। तो आज के दिन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया की फोर्जिंग इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस। तो आज के दिन हम इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको कुछ खास कंटेंट देखने को मिल सकता है जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। अगर आपको दोस्तों स्पेशल कंटेंट देखना है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको इसके अंदर अलग अलग मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे आप ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट देख पाएंगे जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोग के लिए 4-5 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। ये कंपनी एक ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की कंपनी थी, हाई ग्रोथ माइक्रो कैप है। कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पोस्ट किया है और कंपनी के जो फ्यूचर की गाइडेंस है वो भी बहुत पॉजिटिव है। तो आप इस इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसी तरीके से दोस्तों पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए इस तरह की 5-6 इंपॉर्टेंट कंपनीज और कवर की हैं जिनकी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे चैनल की एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या अगर आप लोग चाहें तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली कंटेंट को एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब के अंदर क्लिक करना है। इस मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ ये एक साथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसके अलावा भी दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए रेगुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैंने 2 दिनों पहले आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की थी। ये एक हैवी फैब्रिकेशन की कंपनी है, हाई ग्रोथ माइक्रो कैप आप कह सकते हैं। ये कंपनी करेंटली काफ़ी शानदार तरीके से रेलवे और डिफेंस की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर रही है। तो आप इसके ऊपर भी मैंने आपके लिए जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है इसको जरूर चेकआउट कीजिए। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस में। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आज हम फोकस करने वाले हैं इंडिया की फोर्जिंग इंडस्ट्री के ऊपर। हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो फोर्जिंग इंडस्ट्री है ये क्रिटिकल पिलर है इस टाइम पे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग का और इंजीनियरिंग इकोसिस्टम का। तो अगर हम देखें यहाँ पे फोर्जिंग के अंदर होता क्या है, तो फोर्जिंग इन्वॉल्व करती है यहाँ पे शेप करने के लिए मेटल्स को यूज करके कॉम्प्रेसिव यहाँ पे फोर्सेस टू प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबल कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोटिव, डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवे और इंडस्ट्रियल मशीनरी। इसके अलावा इनका इस्तेमाल आपको एनर्जी सेक्टर के अंदर भी होता दिखेगा। तो करंटली दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है फोर्जिंग्स का। यहाँ पे अगर आप एनुअल प्रोडक्शन देखें तो आपको दिखेगा अप्रोक्सीमेटली 2.9 मिलियन मेट्रिक टन का अगेंस्ट द इंस्टॉल कैपेसिटी जो आपको दिखेगी यहाँ पे 4.7 से 4.8 मिलियन टन की। ये इंडस्ट्री इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट करती है सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे प्ले करती है वाइटल रोल इन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया इंडस्ट्री का। अब यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्री के ओवरव्यू को अगर आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में चेकआउट करें तो इंडिया की जो फोर्जिंग मार्केट है इस टाइम पे इसकी वैल्यू आपको दिखेगी करीबन US बिलियन डॉलर में 5.6 से लेकर 11 बिलियन डॉलर के आसपास की। ये 2025 के आंकड़े हैं, ये वेरी करते हैं बाय सोर्सेज और डेफिनेशन। यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7.1 से 8.8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से, और ये अनुमान है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पास पोटेंशियल है रीच करने की US बिलियन डॉलर में 10.6 बिलियन डॉलर से लेकर 22 बिलियन डॉलर के आसपास की बाय अर्ली टू मिड यहाँ पे 2030s। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों डिफरेंट सोर्सेज के अनुसार इस इंडस्ट्री की यहाँ पे जो टोटल साइज है उसको कुछ भी माने, यहाँ पे हर सोर्स से बताता है कि ये इंडस्ट्री आपको डबल होती दिखेगी 2030 तक। इसके अलावा दोस्तों जो फोर्जिंग की इंडस्ट्री है इसके अंदर जो आपको मेन डिमांड है इस टाइम पे वो आती हुई दिखेगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। ये डिमांड आपको दिखेगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 60 to 65% की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों फोर्जिंग इंडस्ट्री मेजोरिटी रूप से यहाँ पे सर्व करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को।
फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल, रेलवे, एरोस्पेस और डिफेंस। अराउंड 30% प्रोडक्शन यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखेगा और प्राइमरली ये होता है यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और एशिया के अंदर। ये इंडस्ट्री दोस्तों मॉडरेटली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है विद लार्ज यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर है जो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं हाई वैल्यू और एक्सपोर्ट सेगमेंट को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे न्यूमरस आपको स्मॉलर यूनिट्स दिखेंगी जो सर्व करती है डोमेस्टिक वॉल्यूम मार्केट को और ये डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं 3 लाख से ऊपर लोगों को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इंडस्ट्री का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की सेगमेंट्स इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट पार्ट में सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहले सेगमेंट को डिवाइड किया गया है बाय टेक्निक। तो यहाँ पे किस तरह की फोर्जिंग होती है इसकी टेक्निक है पहले सेगमेंट पे। तो इसके अंदर आपको क्लोज डाई फोर्जिंग दिखेगी दोस्तों। ये डोमिनेंट प्रोसेस है यहाँ पे मेनली प्रिसीजन कंपोनेंट्स के लिए और स्पेशली ऑटोमोटिव्स के अंदर। तो मेटल को शेप किया जाता है दोस्तों बिटवीन 2 डाइस कंटेनिंग द कैविटी ऑफ द डिजायर्ड पार्ट। तो ये टेक्निक दोस्तों ऑफर करती है एक्सीलेंट यहाँ पे डायमेंशनल एक्यूरेसी और साथ में स्ट्रेंथ। तो दोस्तों टेक्निक जो पहला सेगमेंट था इसमें आपको क्लोज डाई फोर्जिंग दिखेगी। अब यहाँ पे टेक्निक के अंदर आपको दूसरा पार्ट दिखेगा ओपन डाई फोर्जिंग का। इसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज कस्टम और लो वॉल्यूम पार्ट्स के लिए सच एज शाफ्ट्स, रिंग्स, हैवी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे लेकिन लेस प्रिसीजन होता है देन क्लोज डाई। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेक्निक के अंदर थर्ड पार्ट दिखेगा रिंग रोलिंग का। यहाँ पे सीमलेस फोर्जिंग भी है। इसका स्पेशलाइजेशन है दोस्तों यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए सीमलेस रिंग यूज्ड इन बेरिंग्स, एरोस्पेस, विंड एनर्जी और हैवी इक्विपमेंट। तो ये मैंने आप लोग को पहला सेगमेंट चेकआउट कराया है जो बाय टेक्निक यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा सेगमेंट दोस्तों यहाँ पे आता है बाय मटेरियल। यहाँ पे फोर्जिंग के अंदर आपको दूसरे सेगमेंट में मटेरियल में स्टील दिखेगा और कार्बन और अलग दिखेंगे। यहाँ पे लार्जेस्ट शेयर इन्हीं का है। प्रीफर्ड किया जाता है फॉर स्ट्रेंथ, टफनेस और यहाँ पे कॉस्ट की इफेक्टिवनेस के कारण इन ऑटोमोटिव, रेलवे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसके अलावा बाय मटेरियल के हिसाब से आपको दूसरा सेगमेंट दिखेगा एल्यूमिनियम का, लाइट वेट अलॉयज का। और ये करंटली दोस्तों मटेरियल के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ड्रिवन बाय ईवी लाइट वेटिंग एंड एरोस्पेस रिक्वायरमेंट। और हम सबको पता है दोस्तों इंडिया के अंदर जो ईवी की मार्केट है, एरोस्पेस मार्केट है, वो कितनी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको। अब बाय मटेरियल यहाँ पे आपको अलग कैटेगरी दिखेंगी स्टेनलेस स्टील की, टाइटेनियम की, इसके अलावा निकल बेस्ड अलॉय की फॉर हाई परफॉर्मेंस एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस। इनकी भी डिमांड आपको फ्यूचर में बढ़ती हुई दिखेगी। तो दोस्तों मैंने आपको फोर्जिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करके दिखाया है बाय टेक्निक, बाय मटेरियल। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आता है बाय एंड यूजर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों हम चेकआउट करेंगे फोर्जिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे जो थर्ड सेगमेंट होता है एंड यूजर इंडस्ट्री के हिसाब से इसमें किस सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ पे आपको पहली एंड यूजर इंडस्ट्री दिखेगी ऑटोमोटिव की। ये लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यहाँ पे आपको कैंक शाफ्ट दिखेंगे, कनेक्टिंग रॉड्स दिखेंगे, गियर्स दिखेंगे, एक्सेल दिखेंगे, स्टीयरिंग कंपोनेंट्स दिखेंगे और ट्रांसमिशन पार्ट्स दिखेंगे। इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड करते हैं बोथ आईसीई और ग्रोइंग ईवी रिलेटेड फोर्जिंग्स। इसके बाद बाय एंड यूजर इंडस्ट्री के हिसाब से आपको सेकंड पार्ट दिखेगा यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस का, जिसको फोर्जिंग इंडस्ट्री सर्व करती है। यहाँ पे आपको हाई प्रिसीजन फोर्जिंग दिखेंगी फॉर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, इंजन्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और एम्यूनेशन। इसके बाद थर्ड इंडस्ट्री आती है यहाँ पे रेलवे की, जिसके अंदर आपको व्हील्स दिखेंगे, एक्सेल दिखेंगे, कपलर्स दिखेंगे और उसके अलावा यहाँ पे बोगी कंपोनेंट्स दिखेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दिखेगी आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल मशीनरी की और हैवी इक्विपमेंट की। यहाँ पे आपको शाफ्ट दिखेंगे, गियर्स दिखेंगे और स्ट्रक्चरल पार्ट्स दिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इसके अलावा पावर। इसके बाद उसमें लास्ट इंडिविजुअल इंडस्ट्री आती है जिसको यहाँ पे फोर्जिंग इंडस्ट्री सर्व करती है। यह है विंड एनर्जी और अदर्स। यहाँ पे आपको लार्ज रिंग्स दिखेंगी और स्पेशलाइज कंपोनेंट दिखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको फोर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर 3 सेगमेंट चेकआउट कराए जिनमें आप डिवाइड कर सकते हैं फोर्जिंग इंडस्ट्री को। यह है बाय टेक्निक, बाय मटेरियल और बाय इंडिविजुअल इंडस्ट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे मेजर प्लेयर्स जो लिस्टेड है करंटली इंडिया की मार्केट में, वो कौन कौन से दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दे रखी है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट और ग्लोबल लीडर है स्नैप फोर्जिंग के अंदर। यहाँ पे प्रोड्यूस करती है दोस्तों वाइड रेंज ऑफ ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट। ये कंपनी इस टाइम पे एक्सटेंसिव कैपेसिटी रखती है अक्रॉस इंडियाज और इसके अलावा इंटरनेशनल लोकेशंस। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मशीनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे कंपनी का ग्रोइंग डिफेंस की ऑर्डर बुक है जो काफ़ी पॉजिटिव है इसके फ्यूचर के लिए। इसके अलावा एक्टिवली एक्सपेंड करी है इनटू एल्यूमिनियम फोर्जिंग और ईवी कंपोनेंट्स वाइल मेंटेनिंग यहाँ पे लीडरशिप इन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल फोर्जिंग। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर मार्केट लीडरशिप रखती है और जैसे मैंने आपको दिखाया ईवी के अंदर और डिफेंस के अंदर इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड। ये भी काफ़ी मेजर प्लेयर है दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इंडस्ट्रियल फोर्जिंग के अंदर विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट एक्सपोजर। यहाँ पे पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी एक्सेल्स को, क्रैंक शाफ्ट्स को, उसके अलावा अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स को। और कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है यहाँ पे वैल्यू एडेड मशीनिंग के द्वारा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे दोस्तों फोर्डी करी है डीपर इनटू रेलवे और डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज को, चाहे फोर्जिंग की कंपनीज हो, कास्टिंग की कंपनीज हो, उनको पता चल गया है कि डिफेंस की इंडस्ट्री है जो इंडिया में, वहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कंपनीज अब डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर कंसंट्रेट करती हुई दिखेंगी।
तो आपको भी वहाँ पे फोकस करना है दोस्तों, जहाँ पे डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी हैप्पी फोर्जिंग। यहाँ पे दोस्तों स्पेशलाइज करती है हाई प्रिसीजन सेफ्टी क्रिटिकल हैवी यहाँ पे फोर्ज और मशीन कंपोनेंट्स के ऊपर फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ऑफ हाईवे एप्लीकेशंस, और बिल्ड कर रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन क्रैंकशाफ्ट्स और अदर कॉम्प्लेक्स पार्ट। इसका फोकस है यहाँ पे हायर मशीनिंग कंटेंट के ऊपर और मार्जिन एक्सपेंशन के ऊपर। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनीज। तो दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे आपको फोर्जिंग। ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फोर्ज कंपोनेंट्स की और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, पैसेंजर कार्स। साथ में कंपनी के एक्सपोर्ट भी काफ़ी हाई दिखेंगे आपको। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का, इंक्लूडिंग क्रैंकशाफ्ट्स, कनेक्टिंग रॉड्स, गियर्स, और ग्रोइंग एम्फेसिस है इसका इस टाइम पे मशीनिंग के ऊपर और यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर सपोर्ट करने के लिए हायर वॉल्यूम्स को। तो फोर्जिंग भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। ये इस टाइम पे पार्ट है दोस्तों ग्लोबल CIE ग्रुप का। यहाँ पे प्रोड्यूस करती है फोर्जिंग, कास्टिंग और इसके अलावा मशीन कंपोनेंट्स प्राइमली फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ह्यूज बेनिफिट है। यहाँ पे कंपनी एक्सेस कर पाती है अपनी मेन कंपनी की टेक्नोलॉजी को जो सर्व करती है वो डोमेस्टिक OEMs को और एक्सपोर्ट मार्केट को। यहाँ पे इसका फोकस है एफिशिएंसी के ऊपर और लाइट वेट सोल्यूशंस के ऊपर। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी दोस्तों जो काफ़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट कंपनी बार्लू फोर्ज लिमिटेड। यहाँ एंगेज है इस टाइप पे मैन्युफैक्चरिंग में फोर्ज और यहाँ पे मशीन कंपोनेंट्स के फॉर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट मार्केट। ये इस टाइप पे एक्सपेंड कर रही है दोस्तों इस टाइप पे अपने प्रोडक्ट रेंज को और कैपेसिटी को। वाइल इसका फोकस है यहाँ पे वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स के ऊपर। यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए कंपनी अपने कंट्रीब्यूशन को डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे की तरफ को। तो बालू फोर्ज भी दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इसका फोकस यहाँ पे फ्यूचर में है डिफेंस, एरोस्पेस के ऊपर और रेलवे के ऊपर। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे रोलेक्स रिंग लिमिटेड। ये स्पेशलाइज करती है यहाँ पे फोर्ज और मशीन बेरिंग रिंग्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रिसीजन कंपोनेंट्स भी बनाती है। ये सर्व करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री को, साथ में एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी सुंदरम क्लेटन। यहाँ पे दोस्तों इन्वॉल्व है एल्यूमिनियम डाइकास्टिंग के अंदर और इससे रिलेटेड कंपोनेंट के अंदर विद फोर्जिंग यहाँ पे लिंकेज इन द ब्रॉडर ग्रुप इकोसिस्टम। यहाँ पे ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है इसकी, पर्टिकुलरली टू व्हीलर्स के अंदर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर। तो ये मैंने आपको दोस्तों एक और लिस्ट चेकआउट कराई कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की। अब हम और इंपॉर्टेंट कंपनीज चेकआउट करते हैं फोर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी प्रदीप मेटल्स। ये मैन्युफैक्चर करती है क्लोज डाई फोर्जिंग फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव एप्लीकेशन और इसका फोकस है यहाँ पे स्पेशलाइज और कस्टमाइज कंपोनेंट्स के अंदर। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी कल्याणी फोर्ज लिमिटेड। ये पार्ट है इस टाइम पे कल्याणी ग्रुप इकोसिस्टम का। ये प्रोड्यूस करती है यहाँ पे प्रिसीजन फोर्जिंग फॉर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल यूजेस। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी तिरुपति फोर्जिंग लिमिटेड। ये एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। इसका फोकस यहाँ पे क्लोज डाई फोर्जिंग के ऊपर फॉर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे सर्व करती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट कस्टमर को और यहाँ पे ग्रोइंग कैपेसिटी कंपनी की। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से कई इंपॉर्टेंट कंपनीज यहाँ अपने कैपेसिटी को बढ़ा रही हैं जो हमें बताता है क्लियरली कि मार्केट में डिमांड काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है एमिक फोर्जिंग लिमिटेड। ये एंगेज है पे मैन्युफैक्चरिंग में फोर्स कंपोनेंट्स के, प्राइमली कैटर कर रही है इस टाइम पे इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को। तो ये भी काफ़ी मेन प्लेयर हो सकती है फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट ने इस साल के रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है 500 करोड़ के रेवेन्यू का, जो काफ़ी ह्यूज है क्योंकि अगर आप FY26 के रेवेन्यू देखेंगे कंपनी के तो वो आपको 140 करोड़ की रेंज में दिखेंगे। तो कंपनी के मुताबिक यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से यहाँ पे FY27 में ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सप्लाई चेन और इकोसिस्टम को। यहाँ पे इंडस्ट्री दोस्तों कंसंट्रेटेड है इन क्लस्टर्स अराउंड पुणे, चेन्नई, लुधियाना, जमशेदपुर और अदर इंडस्ट्रियल हब्स। यहाँ पे अपस्ट्रीम आपको लिंकेज दिखेगी जो इन्वॉल्व करती है यहाँ पे स्टील और अलॉय सप्लायर्स के अंदर, और डाउन स्ट्रीम इंक्लूड करती है यहाँ पे एक्सटेंसिव मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट और असेंबली। लार्ज प्लेयर दोस्तों इंक्रीजिंगली यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं फोर्जिंग की विद एडवांस मशीनिंग और यहाँ पे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एल्यूमिनियम और हाई वैल्यू अलॉयज क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा है और यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है। आप कह सकते हैं ये पार्ट इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी कर रहे हैं लार्ज प्लेयर। इनके पास एडवांटेज है यहाँ पे दोस्तों सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 इन सब का आपको डेवलपमेंट होता दिखेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो एडवांस मशीनिंग है और जो मूव है टुवर्ड्स यहाँ पे एल्यूमिनियम और हाई वैल्यू अलॉयज ये आपको लगातार राइज होता हुआ दिख रहा है, सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रीज बॉडीज सच एज एसोसिएशन ऑफ फोर्जिंग इंडस्ट्रीज जिसे आप AIFI कह सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और फंडिंग्स। तो सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है यहाँ पे मेक इन इंडिया के अंदर और आत्मनिर्भर भारत के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है लोकलाइजेशन करने पे यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए स्पेशली फॉर डिफेंस और ऑटोमोटिव। तो गवर्नमेंट दोस्तों लगातार फोकस कर रही है कि सारे कंपोनेंट इंडिया के अंदर बनते हुए दिखे। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस है दोस्तों PLA स्कीम के अंदर इनडायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट है थ्रू ऑटो, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलाइज यहाँ पे स्टील स्कीम्स जो बूस्ट करती हैं यहाँ पे डिमांड को फॉर हाई क्वालिटी फोर्जिंग। इसके अलावा दोस्तों लगातार गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन पे जो डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा फोर्जिंग इंडस्ट्री की तरफ से।
तो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन की लिस्ट है दोस्तों, और जो ऑर्डर पाइपलाइन है यहाँ पे आपको आर्टिलरी की तरफ से, आर्मर्ड व्हीकल्स की तरफ से और एरोस्पेस कंपोनेंट की तरफ से दिख रही है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। और आपको पता है दोस्तों, हर साल डिफेंस का बजट काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये हमें क्लियरली बताता है कि जो फोर्जिंग की इंडस्ट्री है और कास्टिंग की इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको डिमांड काफ़ी अच्छी दिखेगी। इसके बाद गवर्नमेंट की फंडिंग, और यहाँ पे अगर आप इनिशिएटिव देखें, इसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे का कैपेक्स दिख रहा है। यहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट दिख रहा है दोस्तों, आपको ड्राइव करता हुआ यहाँ पे डिमांड को फॉर फोर्ज व्हील्स, एक्सेल्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन और इसके अलावा ट्रेड पॉलिसीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट करनी है ग्लोबल यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस को, अलॉन्ग साइड मेजर्स टू मैनेज टैरिफ इम्पैक्ट्स। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे और टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोलने पे। यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों बाय AAFI और गवर्नमेंट फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, और यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और फंडिंग्स। यहाँ पे जो खास फोकस है फोर्जिंग की इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे ग्रोथ ड्राइवर्स। तो फोर्जिंग की इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है। पहला आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक यहाँ पे ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, जिसके अंदर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है, जो मेन डिमांड आ रही है इस टाइम पे फोर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आती हुई दिख रही है। 60 से 65% का मार्केट शेयर वहीं से आता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको दिखेंगे यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं कोर डिमांड को फॉर फोर्स कंपोनेंट्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है यहाँ पे डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, और यहाँ पे राइजिंग डोमेस्टिक जो डिफेंस का प्रोडक्शन है ये क्रिएट कर रहा है हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली यहाँ पे आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स और एरोस्पेस के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है आपको यहाँ पे रिकवरी और सिक्लिकल जो अपटर्न आ रहा है इन नॉर्थ अमेरिका, क्लास 8 यहाँ पे ट्रक डिमांड जो सपोर्ट करें यहाँ पे वॉल्यूम्स को फॉर मेजर प्लेयर्स। इसके अलावा आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है रेलवे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये आपको बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं डिमांड को फॉर व्हील्स, एक्सेल्स और रिलेटेड यहाँ पे फोर्स पार्ट्स। इसके बाद अगले आपको ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट टूवर्ड्स लाइट वेट मटेरियल, एल्यूमिनियम फोर्जिंग, जैसे मैंने आपको दिखाया फॉर ईवीज और फ्यूल एफिशिएंट यहाँ पे व्हीकल्स। ये ओपन करिए नई कैटेगरीज और इसके अंदर आपको काफी बड़े तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन थ्रू मशीनिंग और इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस, जो इंप्रूव करते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन को और मार्जिन को फॉर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है चाइना +1 स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन है दोस्तों बाय ग्लोबल OEMs, यहाँ पे बेनिफिट कर रहा है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को विद क्वालिटी और कॉस्ट एडवांटेजेस। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखाया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है दोस्तों ये इंडस्ट्री फोर्जिंग की आपको काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखती है जो इस इंडस्ट्री के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ में दोस्तों सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको एल्यूमिनियम और लाइट वेट फोर्जिंग के अंदर दिखेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स में आती है। ये रिप्रेजेंट करती है हाई ग्रोथ और हायर मार्जिन सेगमेंट्स। तो आपको दोस्तों इन कंपनीज को स्टडी करना है जो एल्यूमिनियम और लाइट वेट फोर्जिंग करती है। मैंने आपको जो लिस्ट चेकआउट कराई थी आप उसमें भी देख सकते हैं जो कंपनी इस तरह की फोर्जिंग पे फोकस करती है, क्योंकि यहाँ पे हायर मार्जिन रहेंगे और हायर ग्रोथ होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी डिफेंस और एरोस्पेस प्रिसीजन कंपोनेंट्स के अंदर से। यहाँ पे जो फोर्जिंग होती है ये ऑफर करती है लॉन्ग टर्म की यहाँ पे ऑर्डर विजिबिलिटी और प्रीमियम प्राइसिंग, स्पेशली एज इंडिजिनाइजेशन एक्सेलरेट्स। इसके बाद आपको यहाँ पे अगली अपॉर्चुनिटी दिखेगी रेलवे यहाँ पे लोकलाइजेशन प्रोग्राम्स की, जिसके अंदर व्हील्स, एक्सेल्स और बोगीज बनती हुई दिखेंगी। ये प्रोवाइड करती है मल्टी ईयर की डिमांड विजिबिलिटी। अगली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे हायर मशीनिंग कंपोनेंट्स के अंदर से और रेडियो टू असेंबली यहाँ पे कंपोनेंट्स से, जो अलाउ करते हैं यहाँ पे प्लेयर्स को मूव करने के लिए अप इन वैल्यू चेन। अगली अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपेंशन से इनटू यूरोप और अदर मार्केट्स, जो सपोर्ट करती है बाय क्वालिटी सर्टिफिकेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसके बाद अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ से और टेक्नोलॉजी की अपग्रेड्स की तरफ से। इसके अंदर आपको ऑटोमेशन और सिमुलेशन दिखेगा, ये इंप्रूव करते हैं यूटिलाइजेशन को और साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट पार्ट में आपको अगली अपॉर्चुनिटी दिखेगी ग्रीन फोर्जिंग प्रैक्टिसेस से। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे ESG कॉन्शियस ग्लोबल कस्टमर्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं चैलेंजेस को। तो दोस्तों हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे हाई डिपेंडेंस है ऑन ऑटोमोटिव साइकिल, जो मेक करते हैं इस इंडस्ट्री को वनरेबल टू डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जो इस तरह के ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर फोकस करते हैं, जहाँ पे सिक्लिकलिटी कम है, क्योंकि मेजोरिटी डिमांड यहाँ पे फोर्जिंग इंडस्ट्री की ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ही आती है। इसके अलावा दोस्तों अगला चैलेंज है यहाँ पे यूएस के टैरिफ्स का और ट्रेड बैरियर्स का, जिन्होंने इंपैक्ट किया यहाँ पे एक्सपोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को और वॉल्यूम्स को फॉर सेवरल प्लेयर्स इन रिसेंट पीरियड। तो आपको ये भी देखना है यहाँ पे कौन से प्लेयर्स ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे वोलेटिलिटी है स्टील के प्राइसेस में और अलॉय प्राइसेस में, जो स्क्वीज करती है कंपनीज के लिए मार्जिन, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल यूनिट्स विद लिमिटेड यहाँ पे प्राइसिंग पावर। इसके बाद दोस्तों अगला चैलेंज दिखेगा आपको यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिटी का ऑफ मॉडर्न यहाँ पे फोर्जिंग प्रेसेस और मशीनिंग लाइंस का, जो क्रिएट करती है हाई बैरियर्स और फंडिंग चैलेंज फॉर मिड साइज प्लेयर्स। इसके बाद दोस्तों अगला चैलेंज आता है यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज का एडवांस मेटलर्जी के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर और क्वालिटी सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको अगला चैलेंज दिखेगा यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन का और प्राइसिंग प्रेशर का, यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर,
जो लिमिट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को फॉर लेस यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्लेयर्स। इसके बाद आपको अगला चैलेंज दिखेगा एनर्जी कॉस्ट का और एनवायरमेंटल यहाँ पे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का, जो ऐड करता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी दिखाए जिनके ऊपर आपको फोकस करना है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज, 5 कंपनीज आप कह सकते हैं, जिनके अंदर आपको पिछले साल काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद मैं आपको 5 कंपनीज ऐसी भी चेकआउट कराऊंगा जिनके अंदर मैनेजमेंट ने सबसे बेटर गाइडेंस दी है। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ कंपनीज आपको सिमिलर दिखेंगी और कुछ चेंज होंगी। पहले हम लिस्ट चेकआउट करते हैं यहाँ पे उन 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज की जिनके अंदर आपको FY26 में सबसे तेज ग्रोथ दिखी है फोर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहली कंपनी आती है बार्लू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे आपको करीबन 20% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और प्रॉफिट के अंदर आपको इंक्रीज दिखा है 27% का ईयरली बेस पे। तो स्ट्रॉन्ग शिफ्ट है दोस्तों यहाँ पे टुवर्ड डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे। तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं और इसका कारण है दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रांगली शिफ्ट किया है टुवर्ड्स डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे, जिसके कारण आपको इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड। यहाँ पे आपको करीबन 9.8% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के एबिटा में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये ग्रो किया है करीबन यहाँ पे 15.7% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके बाद कंपनी की मार्जिन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 30.4% के आसपास। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड। इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आपको दिखे यहाँ पे 11% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक ऑटो और डिफेंस ऑर्डर्स। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड। इसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 5% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ अभी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो सीक्वेंशियल रिकवरी है ये नोट की गई है डिस्पाइट यहाँ पे चैलेंजेस। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है, यहाँ पे आपको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, यह है CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। इसने डिलीवर किया दोस्तों यहाँ पे मिड टू हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ टू लो डबल डिजिट की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ विद स्ट्रॉगर परफॉर्मेंस इन इंडियन बिजनेस। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट कराई जिन्होंने FY26 में अच्छे से लेकर डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 कंपनीज में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे उन 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज को जिनके अंदर आपको फ्यूचर की गाइडेंस सबसे पॉजिटिव दिखती है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है जहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है। इसका नाम है एमिक फोर्जिंग लिमिटेड। यहाँ पे मैनेजमेंट ने टारगेट किया है 500 करोड़ के रेवेन्यू बाय FY27। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों 60% की ग्रोथ करीबन यहाँ पे FY24 के लेवल से। जैसे मैंने आपको बता दिया 140 करोड़ के आसपास की कंपनी के रेवेन्यू थे FY25 में, तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ होगी है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे बालू फोर्ज इंडस्ट्री, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे टारगेट कर रही है डबल डिजिट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और यहाँ पे आपको Q1 FY27 के रेवेन्यू की ग्रोथ दिखी थी 29% की, जो लास्ट क्वार्टर की कंपनी के रिजल्ट आए थे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मीडियम टर्म में 30% के आसपास की रेवेन्यू की CAGR दिख सकती है, ड्रिवन बाय डिफेंस और एरोस्पेस एक्सपेंशन। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको भारत फोर्ज लिमिटेड। ये गाइड कर रही है यहाँ पे 20 से 25% की ग्रोथ इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यहाँ पे फॉर FY27। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे ग्रोथ है जो करंटली मैनेजमेंट ने गाइड किया है। यहाँ पे भी जो डिफेंस सेगमेंट है एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा काफ़ी फास्ट स्पीड से। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है MM फोर्जिंग लिमिटेड। ये टारगेट करी है अप्रोक्सीमेटली 20% की रेवेन्यू ग्रोथ इन FY27 विद यहाँ पे एम्बिशन टू रीच 18,000 से लेकर 2,000 करोड़ के रेवेन्यू। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी दोस्तों रामकृष्ण फोर्जिंग। जैसा मैंने आपको दिखाया था FY26 में कंपनी खाली 9% के हिसाब से ग्रो किया है, लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट करी यहाँ पे ग्रोथ अराउंड 20% प्लस की इस साल, विद लॉन्गर टर्म यहाँ पे टारगेट है 20 से 25% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के, और कंपनी रीच करना चाहिए 8,000 करोड़ के रेवेन्यू बाय FY29। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो लार्ज कंपनीज है यहाँ पे भारत फोर्ज जैसी, हैप्पी फोर्जिंग जैसी, रामकृष्ण फोर्जिंग जैसी, ये ऑफर करती है स्केल और रिलेटिव यहाँ पे स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे जो सेवरल माइक्रो कैप फोर्जिंग कंपनीज है सच एज एमिक फोर्जिंग, ये गाइड करी है सब्सटेंशियली हायर परसेंटेज ग्रोथ ड्यू टू स्मॉलर बेस और अग्रेसिव यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट लिस्ट चेकआउट कराई इंपॉर्टेंट कंपनीज जिन्होंने FY26 में अच्छी ग्रोथ दिखाई है और FY27 में जिनके मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ग्रोथ के लिए यहाँ पे गाइड किया है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो इंडिया की दोस्तों फोर्जिंग इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चरली वेल पोजिशन्ड है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए, ड्रिवन बाय ऑटोमोटिव एक्सपेंशन, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, रेलवे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन, और इसके अलावा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लाइट वेट और हाई वैल्यू कंपोनेंट्स। यहाँ पर दोस्तों कुछ सेक्टर्स हैं देखिए जो फेस करते हैं सिक्लिकलिटी और यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस। इसके कारण जो यहाँ पे लीडिंग और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फायदा होगा विद स्ट्रॉन्ग मशीनिंग कैपेबिलिटीज, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और डिफेंस एक्सपोजर। ये बेटर यहाँ पे प्लेस्ड है कैप्चर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन ये डिटरमाइन करेगा इंडिया की एबिलिटी स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पे ग्लोबल फोर्जिंग हब के अंदर इन द कमिंग डेकेड। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे भी फोकस रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया इंडिया की फोर्जिंग की इंडस्ट्री का एनालिसिस, साथ में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट कराई जो आप स्टडी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट
या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।